एनडीए को छोड़ अब इंडिया अलायंस में जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब, क्या, क्यों और किस लिए करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। कभी वो एनडीए का दामन थामते हैं तो कभी महागठबंधन की राह पर चल पड़ते हैं। अब इस खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मन बना लिया है कि वो एनडीए का दामन छोड़ के महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में शामिल होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल अब तेजस्वी यादव के लिए खड़ा होता है। क्या तेजस्वी यादव की अब टेंशन बढ़ सकती है? नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिहार में नीतीश के फिर से खेला करने का इंतजार कर रहे विपक्षी नेताओं को जदयू की तरफ से साफ संदेश कुछ इसी तरीके से दे दिया गया है। दरअसल केंद्र का बजट आने से पहले और आने के बाद भी बिहार की चर्चा जो है वो आम रही है। क्या बजट में बिहार को प्राथमिकता मिली है? जदयू उससे संतुष्ट है? क्या अपने राज्य में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहेंगे? महत्वपूर्ण मुद्दों पर एनडीए सरकार में सहयोगी जदयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा ने बता दिया है कि नरेंद्र नाथ ने उन्होंने बजट में बिहार को मिले तोहफे को लेकर सीएम नीतीश कुमार तक सवाल पूछे। उनके जवाब से संजय झा ने बिहार के राजनीतिक माहौल में अचानक से छाई धुंध को एक झटके में छांट दिया है। से पूछा गया कि क्या इस बार आम बजट में बिहार पर अधिक फोकस किया गया है? इस बजट में बिहार जैसे विकास के आकांक्षी राज्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार में बाढ़ के दीर्घकालीन समाधान के अलावा सड़क परियोजना, विद्युत उत्पादन परियोजना, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, पर्यटन स्थल और खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष सहायता प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के विकास की राह में एक बड़ी बाधा नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ भी है। देश में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17.2% बिहार में है। राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च जो है वो किए गए हैं। संजय झा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि 14वें वित्त आयोग में विशेष राज्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में हमारी मांग थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए, यदि नहीं दे सकते तो विशेष सहायता दे। हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार का फोकस बिहार की ओर शिफ्ट हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और जदयू का नेचुरल अलायंस है। इस साल झारखंड और अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमें विश्वास है कि दोनों राज्यों में गठबंधन की बहुमत वाली सरकार आएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए का सर्वमान्य चेहरा है, इससे किसी तरह की कोई सवाल या संदेह वाली बात ही नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था की बेहतर बनाए रखने पर निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। आपराधिक जो है उस पर किस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ जहां आपको बताते चले कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें निकलकर सामने आती रहती है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर इंडिया के साथ जा रहे हैं। इस पर अब कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार के बेहद ही खास ने कह दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहने वाले हैं, एनडीए का ही वो चेहरा रहने वाले हैं और इंडिया अलायंस की तरफ नहीं देखने वाले हैं। और इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।